तो गाइस अब आज वो दिन आ चुका है कि जब पापा से वो क्वेश्चन कर लिए जाएं जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे पापा से पूछने के लिए, और पापा को दिखाने नहीं है वो क्वेश्चंस। भाई ऑनेस्टली आंसर करना है, कोई बना के नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो स्वागत है आपका प्रिंस की अदालत में। तो पहला क्वेश्चन एक मेरी भाजी ने पूछा है, बड़ी स्वीट सी, कि ये क्वेश्चन भैया पहले आना चाहिए कि अगर आपके आगे चाय रखी हुई है कॉफ़ी तो आप क्या पियोगे? चाय पियेंगे भैया, हम चाय लवर है। यहाँ तक कि जब मैं छोटा था तो मेरे को गुट्टी भी चाय की पिलाई गई थी। आप समझ रहे हो? जब गुट्टी पिलाई गई थी ना, जो होता है कि बच्चे को थोड़ा कुछ मीठा पिलाते हैं खिलाते हैं, तो वो भी मुझे चाय पिलाई गई थी जब मैं पैदा हुआ था। अगला सवाल है मुझे क्यों पैदा किया? बात हो गया मोहब्बत में। इसका कोई जवाब नहीं भाई, बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, कोई रीज़न नहीं होता। नहीं रीज़न होता क्यों नहीं? फन चाह के बढ़ाना था। अब हमारा एक भाई है, मार्केट का ही भाई है, उसका एक सवाल है कि पापा की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी स्कूल टाइम में? मतलब जब तक भी स्कूल गए हो तब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? देख रहे हो भाई, सोचना पड़ रहा है कि कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। मेरे को पता, मेरी आज तक एक गर्लफ्रेंड रह चुकी, 2 रह चुकी, 3 रह चुकी, अब तक तुम्हारा भाई सिंगल है। स्कूल टाइम में गर्लफ्रेंड नहीं थी, स्कूल टाइम के बाद गर्लफ्रेंड। कितनी थी? 4 गर्लफ्रेंड। समझ रहे हो? यहाँ मेरे से अपने आप को खुद नहीं संभाला जा रहा है, अपने आप को भी संभालते रहे और 4 गर्लफ्रेंड भी संभालते थे। बाप होता है बेटे, बाप होता है, ठीक है। अब भाई एक कॉम्प्लीमेंट दिया है मेरे स्कूल की एक लड़की ने, जो कि मुझसे 2 साल छोटी थी। जनवरी मैं 12th में था, वो 10th में थी, और मैं आज भी उसको जानता हूँ। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत अच्छी है वो, बाय नेचर भी और बाय लुक्स भी। अभी मेरी उससे बात होती है, बहुत अच्छी इंसान भी है वो। पहली बात तो ये कि आपके पापा बहुत हैंडसम है। थैंक यू। ठीक है, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी बात कि उनके पीछे तो स्कूल कॉलेज पूरा दीवाना होगा। ये बात तो सच है, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, इससे पहले उन्होंने बता दिया कि 4 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अब यतिन का एक सवाल आता है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा। तुमसे ये पूछ कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, ऑफिस आना छोड़ दूं, दुकान आना छोड़ दूं, कोर्ट जाना छोड़ दूं और फुल टाइम ब्लॉगिंग करने लग जाऊं? क्या मतलब आप क्या कहोगे? कौन? पवन छोड़ दे? हाँ मैं, मेरे लिए मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ दे, पहले अपनी वकालत पूरी कर ले, उसके बाद बेशक जहाँ सक्सेस मिले वो काम करो, चाहे वो कुछ भी। मतलब अभी छोड़ दूं तो मतलब कॉलेज जाना नहीं छोड़ दूं, पेपर देना नहीं छोड़ दूं, पर कोर्ट जाना छोड़ दूं, ऑफिस आना छोड़ दूं, व्लॉगिंग करने लग जाऊं? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ सक्सेस मिले वो काम करो, जो रास्ता जल्दी से आगे पहुँचाए उस रास्ते पे चलो। तो भाई वो फटाफट सक्सेस दे दो। तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सक्सेस दे दो, फिर तुम्हारा भाई दुकान नहीं आया करेगा। फिर पापा को सीधा ऐसे करेंगे, ऐसे कपड़ा उठवाएंगे ब्लैक कलर की डिफेंडर का, ये अच्छा। अब एक सवाल ये जो मम्मी से भी पूछा था और आपसे भी पूछ रहा हूँ, पहले वो मम्मी से पूछे हुए सवाल निकालने दो। वो भी मुझे किसी ने भेजे थे, मैंने आपको बताया था, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने भेजे थे। मैं बता रहा हूँ कि कल अगर आपको पता चले कि मेरी ऑलरेडी कोर्ट मैरिज हो रखी है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? और मेरी कोर्ट मैरिज हुए 6 साल हो गए, 6 महीने हो गए, सॉरी। क्या रिएक्शन रहेगा? कोई बड़ी बात थोड़ना है, आजकल कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो, मुझे कोई वो नहीं है। अगर कोई लड़की मुझसे कोर्ट मैरिज करना चाहे तो वो कर सकती है, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। आजकल कोई बड़ी बात नहीं है और कुछ भी हो सकता है, और हम हर चीज़ के लिए तैयार है। ये हर चीज़ के लिए तैयार है। एक दिन मैं आऊँगा घर पे और ऐसे घंटी पे जाऊँगा सुबह 5 बजे, जैसे मैं पार्टी करके आता हूँ ना, और ऐसे करके साथ में लड़की भी खड़ी है, पापा ये आपकी बहू है, ठीक है। कि अब एक अगला सवाल, अगर आपको पता चले कि जो मैंने 10 सेमेस्टर अभी तक दिए है वकालत के, उसमें से 6 में मैं फेल हूँ, और मैंने आपको बताया मैं सब में पास हूँ, और आप दुनिया में गाते फिर रहे हो कि मेरा बेटा वकील बन गया, तो पहले तो मैं तेरे से कैमरा छीन लूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद गाड़ी की चाबी छीन लूँगा, और उसके बाद शायद मैं तुझे घर से भी निकाल सकता हूँ अगर तेरी माँ बीच में ना आए तो। मम्मी से मैंने सिंपल सवाल पूछा था, वहीं आगे ना डंडा पड़ा हुआ था ब्रूनो टोटो को मारने का। मम्मी ने इस सवाल का जवाब दिया था कि मैं ही डंडा पकड़ाऊंगी तेरे पापा को और बोलूँगी जो करना है करो। तो अब वो एक ही बात है। हाँ, अब ये
घर में जो इतनी सारी बॉटल्स रखी है विस्की की, वो किसके लिए है? हमारे लिए शौकीन है, शौकीन बंदे हम, समझ रहे हो? कल दारू पीना हमारा शौक है, ऐब नहीं है, हाँ ऐब नहीं है, शौक है, थोड़ी थोड़ी पीते हैं, जिंदगी का मजा। अच्छा, अगर कल को आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढने जाओगे तो आपको उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए होंगी कि वो हमारे घर में रह सके, एडजस्ट हो सके? ये उन लड़कियों के लिए सवाल करा है मैंने जो लड़कियां मुझ पर लाइन मारती हैं, तो उनको समझ आता है कि वो हमारे घर में आ सकती है, नहीं आ सकती है। देखो भाई, लड़की के अंदर मुझे क्या क्वालिटी चाहिए, मुझे तो कोई वो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जो होने वाली कोई भी होने वाली कल को मेरी बहू होगी तो मैं उसे बोलूँगा कि भाई पहले 2 दिन आके हमारे घर में अपनी होने वाली सास के साथ रह ले। ठीक है, 2 दिन अपनी सास के साथ रह ले, उसके बाद तेरा जो फैसला हो वो कर बेटा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऐसा ना हो ना बाद में कोई ये बोले कि मुझे तो ये पता नहीं था, वो बाद में आप बोलो कि हमने तो आपको कुछ बताया नहीं था, बाद में आप बोलो कि हमने आपसे घर का सच छुपा लिया। हाँ। तो अगर हमारे घर का सच जानना है तो हमारे घर में आकर 2 दिन मेरी मम्मी के साथ रह लो। 2 दिन उनके साथ रह लो, क्योंकि वो हमारे घर की हिटलर है। हाँ। उनके आगे कभी किसी की चलती नहीं है, और कभी ये सोचना भी मत कि तुम्हारी चलेगी। ठीक है। और लास्ट और आखिरी सवाल जी, कि आपको मेरे ब्लॉग्स देख के कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद जाके बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा? बिल्कुल होगा, होगा। उम्मीद इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये तो काम है, कोई भी काम करते हैं, मैं जिंदगी में जो रिस्क नहीं ले सकता, आगे बढ़ने की जो कोशिश नहीं करता, वो कभी बढ़ भी नहीं पाता। और जो इंसान जिंदगी में रिस्क लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो नहीं, तो कहीं ना कहीं इंसान खुद भी करता है, और फिर भगवान भी हाथ पकड़ता है, रास्ता पकड़ के निकालता है आगे। तो अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मैं कितने सारे कामों में भी इंडस्ड हूँ, 2 घंटे कुछ करता हूँ, 2 घंटे कुछ करता हूँ, 2 घंटे 2 घंटे 3 4 चीज़ों को भी दे रहा हूँ मैं, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे काम बंदा क्यों कर रहा है, कोई एक काम पकड़े और अपना भूल जाए बाकी चीज़ों को। पर बाकी चीज़ें छोड़ नहीं सकते। अब कोर्ट जा रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ, कोर्ट नहीं जाऊँगा, वकालत का फायदा नहीं है। 4 साल से ऑफिस बैठ रहा हूँ, ऑफिस बैठना बंद कर दूँगा तो 4 साल में जो सीखा, जो समझा, जो कुछ आगे कर सकता हूँ वो सब फेल हो जाएगा। अभी ये कैमरा उठाया, 50,000 रुपये खर्च दिए कैमरे के ऊपर, अगर ये कैमरा छोड़ दूंगा तो मेरे जो मैंने सोचा था करने का वो हो नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। और ये 50-60,000 जो लगाए वो तो बर्बाद है ही है। 60,000 पापा को याद है जो ऐसे ही उन्होंने मैंने पेटीएम करना दिए मैंने, तो मुझे तो याद हो गई, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। तो आज के सवाल जो थे वो यहीं तक थे। आई होप आपको ये सारे सवाल पसंद आए होंगे। और ये सारे सवाल मेरे नहीं थे, मैंने आपको पता होगा मैंने इंस्टाग्राम पे एक वो लगाया था, आस्क मी अ क्वेश्चन, उसके अंदर मुझसे सवाल पूछो सारे के सारे और फिर मैं बताऊंगा। मतलब आप मुझसे सवाल पूछो और फिर मैं आपके सवालों के आंसर करूंगा। मैंने उस टाइम पोल में ये कहा था, तो ऑब्वियसली मैंने वो सारे क्वेश्चन पापा से पूछे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैंने मम्मी से पूछे थे, मुझे पापा से पूछने थे, मैंने वो भी पूछे। बाकी हाँ, बढ़िया रहा एक्सपीरियंस पापा से सवाल पूछने का। अब सारे इनकी गर्लफ्रेंड सबके बारे में पता चल गया, भाई ठस्से में रिपोर्ट जाएगी मम्मी को।